पुरानी दिल्ली की ना एक बड़ी ही खास बात है, जब भी आओ, जितनी बार भी आओ, हमेशा नई सी लगती है। अस्सी का दिवाली का माहौल है जी, पटाखे तो बजाएंगे ही। हैप्पी दिवाली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत दारुल हुकूमत हिंदुस्तान में, दिल्ली, और दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली में। जिक्र हो पुरानी दिल्ली का और चर्चा ना हो जायकों की, और जायके भी ऐसे कि आपका दिल लूट लें। शुरुआत करने जा रहे हैं जी जायकों के सफ़र की एक ऐसी आइकॉनिक जगह से। 230 साल पुरानी ये जगह है, अपना एक इतिहास है। इतिहास खंगालें और जानते हैं इसका इतना नाम क्यों है यहाँ पर। और उसके बाद सरे राह जो जायके आएंगे आपसे उसका रूबरू करवाऊँगा, उनका जायकों का मज़ा लेंगे और ज़रा दिवाली की रौनक भी देखेंगे जी। छुट्टी का दिन है, वाल्मीकि जयंती है, और वाइब्स चेक करें, इतना रश है आज यहाँ पे। दिवाली आने वाली है जी, हफ्ते के अंदर दिवाली है, और आपको ज़रा बाजार की रौनक भी दिखाते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं घंटे वाला। चांदनी चौक के उम्रदराज लोगों में शायद ही ऐसा कोई हो जो इस मुगलिया दौर के दस्तरखान से वाकिफ ना हो। इसके पीछे इतिहास और कहानियां हैं 230 सालों की। कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम होती है। 1790 में लाला सुखलाल जैन द्वारा स्थापित किया गया ये दस्तरखान 2015 में गर्दिश में आ गया और इसे बंद करना पड़ा। वक्त का पहिया फिर घूमा और 16 अगस्त 2024 को एक बार फिर 7वीं पीढ़ी के रूप में सुशांत जैन जी ने घंटेवाला का परचम चांदनी चौक में फिर लहराया। आज मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह का अपना एक इतिहास है। इस जगह से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ आज सुशांत जैन जी हैं। वो ना आपको, ये सुशांत जैन जी हैं। कैसे हैं सुशांत? बढ़िया जी हैं। घंटेवाला के करता धरता है जी ये, और ये आपको छोटा सा टूर करवाएंगे आज के, क्या इसके साथ कहानियां जुड़ी हैं और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा खंगालते हैं जी आज। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि घंटेवाला नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में कई कहानियां हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जब शाह आलम 2 थे तब से दुकान स्थापित है। मुगल एम्परर थे, तो कहते हैं कि जब उनका प्रोसेशन जाता था, उनका जो आगे हाथी चलता था, उसके गले में घंटी होती थी, वो यहाँ रुक जाता था। अब यहाँ की जो जलेबियों की, मिठाइयों की खुशबू होती थी, वो हाथियों कहती थी रोक देती थी। तो जब तक उसको थाल भर के मिठाई नहीं खिलाई जाती थी, वो आगे चलता नहीं था। तो यूं 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 अपनी गर्दन हिलाता था। तो तब से हो गया घंटेवाला, घंटेवाला, गले में घंटी होती थी। कुछ ये भी कहानियां कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों का राज्य आया तो पीछे एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, जब उस स्कूल की घंटी बजती थी तो उससे हो गया गली घंटेवाली और घंटेवाला दुकान। तो ये इतिहास में हमारा नाम है। हाँ जी, आइए आपको दिखाएं। अब ये हमारे दादाजी लाला बसंत लाल जी हैं, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, बट इन्होंने दुकान को एकदम पिनाकल पे ले गए थे। मतलब ये हलवाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे अपने कार्यकाल में। अच्छा, एक आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। लोगों को लगता है महंगाई कितनी बढ़ी, तो हम बताते हैं महंगाई कितनी बढ़ी। ये 1954 की रेट लिस्ट है। अब इसमें अगर हम आपको दिखाएं, जैसे सोहन हलवा है 5 रुपये 80 आना पर सेर। एक सेर होता है 930 ग्राम, तो लगभग हम समझते हैं 6.25 रुपये किलो। ठीक है, आज है 1000 रुपये किलो। तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, इससे पता लगता है। ये है हुसैन साहब, मरूम हुसैन साहब हमारी दुकान पे आए थे। एम.एफ. हुसैन साहब ईद पर आए थे, मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब जैसी दुकान पे आए, मैंने कहा ये नंगे पैर दुकान में कौन आ रहा है। अब पहचाना हुसैन साहब, तो हमारे तो ये हो गया कि भाई साहब हुसैन साहब दुकान पे, कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने मिठाई ईद के मौके पे आए वो, और अब समय वाले की मिठाई का मजा जबान पर बाकी, और आज ईद की खुशी मनाने कहीं ना जा सका। हमें इमोशन हमें तो ये रह गया, हमने कोई पेंटिंग क्यों नहीं बनवाया हुसैन साहब से, वो भी आज फायदे की हो जाती। ये हमारे दादाजी को इंदिरा जी ने इनवाइट भेजा था
राजीव जी के और सोनिया जी की शादी का कार्ड। रियली हिस्टोरिकल, रियली हिस्टोरिकल। रियली। अच्छा, और आगे आपको दिखाएं, ये जब कोरिया वॉर हुई थी तो उस समय इंदिरा जी ने जो ट्रूप्स के लिए मिठाई के या जो भी सामान भेजा था, ये उनकी फोटोज है। ये एक मूवी आई थी बी आर चोपड़ा की, चांदनी चौक, तो उसका रेप्लिका फिल्म सिटी में या जहाँ भी उन्होंने लगाया था, तो ये पूरा उसका है, जिसमें आप देख सकते हैं आगा है, जीवन है, मुकरी है, जो पुराने कलाकार हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा ये बनाने का वॉल ऑफ फेम यही था कि जिनको पता है उन्हें पता है, लेकिन आजकल की जेनजी जिसे कहते हैं आप लोग, उनको कुछ नहीं पता। उन्हें पता लगे कि ये दुकान फेमस क्यों है, क्या रीजन है इसका। और यूं ही नहीं, घंटेवाला की मिठाइयों के यहाँ कसीदे कढ़े जाते। शुद्ध देसी घी और किसी किस्म के रंग का इस्तेमाल ना करना घंटेवाला पूरे चांदनी चौक में शुद्धता की बेजोड़ मिसाल है। वैसे तो यहाँ काफ़ी किस्म की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपने बड़े ही खास तरीन सोन हलवा के लिए। ये है जी खास चीज़ इनकी। ये देखें, सोन हलवा है, इसमें स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये, और ये मिलता है यहाँ पे 1000 रुपया पर किलो। मेन इसके जो इंग्रेडिएंट होता है देसी घी, मतलब अगर ये 100 ग्राम की टिक्की है लगभग, तो 60 से 65 ग्राम इसमें देसी घी होता है। मतलब मेन जो चीज़ है इसका देसी घी, उसी का स्वाद आता है। और दूसरा इसमें गिरती है फर्मेंटेड व्हीट, मतलब जिसे हम समनक कहते हैं। मतलब हम व्हीट को फर्मेंट करते हैं, उसकी जड़ को पीस के उससे वो बनता है समनक। और मैदा, चीनी, घी, ड्राई फ्रूट, मतलब कोई इसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब रश इतना ज़बरदस्त है ना, मैं अंदर खा भी नहीं पाया, मैं आपको सच बात बताऊँ। और मैं आ गया हूँ, मेरे को हमेशा ना ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है। ये बाइक खड़ी है किसी भाई साहब की, और मैंने लगा लिया जी यहाँ पे ये घंटे वालों का बड़ा ही आतिशी और ड्राई फ्रूट से लोडेड सोन हलवा। और ये है जी इनका रागी लड्डू, ये ग्लूटेन फ्री है। इन दोनों को टेस्ट करके देखिए। ये मेरी फेवरेट मिठाइयों में से है, मगर अगर 10-12 मिठाइयाँ पड़ी हों तो मेरी बालूशाही के साथ इसी पे हाथ जाता है ये सोन हलवा। देखिए चमक देख रहे हैं उंगली में, देसी घी की तासीर। और इसका टेक्सचर आप दिखाऊं मैं इसको, आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी। 60 to 70% देसी घी होता है इसके अंदर, बहुत ही आला जायका। और हार्ड है, लेकिन चबाते ही भर भरा के टूटता है वो। मेरे लिए एडिक्टिव है ये, अगर खाना चाहूँ तो रुकने का नाम नहीं लेते। खैर, ये है जी रागी लड्डू। इसमें मैं आपको ना इसमें भी ड्राई फ्रूट भरे हुए हैं। ये है बादाम और ये है काजू। आजकल ना एक ट्रेंड चल गया है, बड़ा आपने देखा होगा, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन आप सबको पता ही है कि एक तरह का ना प्रोटीन होता है जो व्हीट में अक्सर पाया जाता है। अब होता ये है ना, ग्लूटेन से लोग घबराते क्यों हैं इतना? ये ना एक हेल्थ इशू से ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टाइल स्टेटमेंट ज़्यादा बन गया है। बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है और सिंपलर फॉर्म से बुझाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। अब ग्लूटेन जो एक ऐसा प्रोटीन है जिसको बॉडी का जो एंजाइम है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जिनको टॉलरेट नहीं होता उनके लिए दिक्कत है, बाकी ऐसी कोई खास ना घबराने वाली बात है नहीं। रागी लड्डू आपको कोर्सनेस फील होती है रागी की, एक फ्लेवर है इसके अंदर इसके भुनने का, और देसी घी की तासीर। बहुत आला हेल्दी मिठाइयों में से एक शुमार है इसका नाम, ग्लूटेन फ्री करके। जिनको टॉलरेट नहीं होता ग्लूटेन वो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक एंड करते हुए फिर से सोन हलवा, बहुत आला यार, मतलब मज़ा आ गया। और बादशाहत क्यों बोलती है घंटे वाले की सोन हलवा के अंदर, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। चांदनी चौक है, मिठाइयों के शौकीन हैं, सोन हलवा ख़ास तौर पे, तो घंटे वाले की मिठाई कभी मिस मत कीजिएगा भाई। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने करवाया घर के लिए पैक घंटे वाले के
चीज़ें। और बढ़िया सा सोन हलवा और रागी का लड्डू खाकर मैं बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस दुकान पे जिसको डबल डेकर वाली दुकान कहा जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये, जहाँ आपको भीड़ नज़र आ रही है, एक ऊपर कॉफ़ी की मशीन रखी है जहाँ पर, और यहाँ पे ना पीछे आप देखें एक आदमी 2 शेल्फों के बीच में बैठे हुए हैं। ये कांजी वड़ा बनाने के यहाँ पे ना स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और डबल डेकर वाली दुकान है। आइए जी जायके लेते हैं कांजी वड़ा के यहाँ के। ये दुकान है, एक कहावत है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, लेकिन यहाँ है नीची दुकान और जायकेदार पकवान। ऊपर दुकान पर आप ये जो कॉफ़ी मशीन देख रहे हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी मिलती रहती है, भल्ले भल्ले पाव और उसके ठीक नीचे है श्री श्याम कांजी भंडार, जहाँ दिनेश जी आलती पालती मारकर बैठते हैं और सामने उनके लाल रंग के घड़ों में कांजी वड़ा और दही भल्ले होते हैं। जो बना के देते हैं ये। जगह की जरूर कमी है, लेकिन इनके कांजी वड़ा के कदरदानों की यहाँ कोई कमी नहीं। वाली दुकान बोलते हैं यहाँ पे। 2 प्लेट दो, एक कांजी वड़ा, 1 प्लेट कांजी वड़ा, 1 कांजी वड़ा, कांजी वड़ा 1 प्लेट। ये चटपटा पानी आप एक बार और रिफिल भी करवा सकते हैं। एक कांजी वड़ा देना है। ये है जी कांजी वड़ा, इसको टेस्ट करके देखते हैं है कैसा। ये 3-4 वड़े डाल के देते हैं जी बीच में, और ये देखें आपको ये वाइट जो है ना, ये राई नज़र आ रही होगी बीच के अंदर। ये है जी बेहतरीन सा एक कांजी वड़ा, टेस्ट करके देखते हैं। आहा, अगर आंखें बंद हों तो ऐसा लगेगा गोलगप्पों का पानी पी रहे हों। राई का एक बहुत बेहतरीन फ्लेवर है इसमें। दिल्ली में ठंड ने दस्तक ज़रूर दी है, लेकिन गर्मी अभी तक बरकरार है। सुबह शाम की ज़रूर है, लेकिन आपको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दिन में, और एक कांजी वड़ा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत आला जी, बहुत बेहतर। ये दुकान का नाम है जी श्री श्याम कांजी कॉर्नर, और दिनेश जी बैठते हैं यहाँ पे नीचे, जो आपको कांजी वड़ा वगैरह खिलाएंगे। और ऊपर की दुकान है, उसमें कॉफ़ी वगैरह हैं, कॉफ़ी चाय वगैरह मिलती रहती है सारी। और ये 2 बजे आते हैं, है ना? नहीं, हाँ 1 बजे हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया। चांदनी चौक में आज बेइंतहा भीड़ थी। दिवाली की सुगबुगाहट बाजारों में साफ देखी जा सकती थी। नजर आएगी। हालांकि पटाखों पर यहाँ प्रतिबंध है, लेकिन दिल्ली ने माचिस की तीलियों से ही धमाकों का इंतजाम कर लिया। अच्छा, ये तीली डालते हैं? अरे वाह, ऊपर करके बजाओ ऐसे। हाँ, हैप्पी दिवाली है। मेरी आज की तीसरी मंजिल थी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के फवारा चौक पर ही रबड़ी जलेबी की एक बेहतरीन दुकान। ये अगली मेरी मंजिल है जी, ये है पन्ना लाल एंड सन्स, और ये स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे शुद्ध देसी घी की जलेबी बनाने में। और ये स्पेशल जलेबा रबड़ी, जलेबी नहीं, इसको जलेबा बोला जाता है यहाँ पे। और ये दुकान देखें इधर, और रश का अंदाज़ा लगा लें कितनी पसंद की जाती है यहाँ पे ये जलेबी और रबड़ी। 100 ग्राम के एक बड़े बड़े पीस। जलेबी से साइज में बड़ा होने के कारण इसे यहाँ जलेबा बोला जाता है, और अमूमन एक पीस 100 ग्राम का होता है। और ये एक पीस कितने का होता है जी, कितने ग्राम का? 100 ग्राम का है। इसे यहाँ देसी घी में तैयार किया जाता है, और लाल सुर्ख होने पर चाशनी में थोड़ी देर डुबोने के बाद इसे रेशेदार ठंडी रबड़ी के साथ परोसा जाता है। लाइए जी, थैंक यू। ये देखिए जी, ये है जलेबा बोलते हैं इसको यहाँ पे, और बड़ी सादी सी रबड़ी है। और ये है जी, देखें असल चीज़, बड़ी भारी भरकम 100 ग्राम का एक पीस जलेबा पन्ना लाल वालों। ये देखें जी, मैं खाने लगा हूँ एक बड़ा सा जलेबा रबड़ी से लबरेज। ओए होए होए, आई टेल यू, गरम और ठंडे का बड़ा ही मस्त कॉम्बिनेशन। और ये ना जलेबी मोटी होने के बावजूद बड़ी क्रिस्पी है। मुझे लगा था रबड़ी में डालने के बाद ये शायद सौगी हो जाएगी। जो ये कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त हैं जी।
अब इंतहाई मज़ेदार टेस्ट, 100 ग्राम का पीस, मोटी जलेबी लेकिन फिर भी क्रिस्पी, और साथ में दी हुई है ठंडी ठंडी रबड़ी, फ्रेश रबड़ी। और असल जो चीज़ है ना, इन दो चीज़ों के अलावा देसी घी की तासीर, बहुत ही आला, क्या खुशबू और क्या टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार जायका जी। आप बड़ा जलेबा खाना चाहते हैं ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ, पन्ना लाल वाले और शीशगंज गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने। भाई अगली मेरी मंजिल है एक बहुत ही ना थोड़ी सी अलग सी दुकान है यहाँ पे, गली के अंदर ही है। सरदार जी बैठते हैं यहाँ पे और मूंग की दाल के लड्डू बनाए जाते हैं यहाँ पे। मैं इधर जो कुछ भी तला जाएगा मूंग की दाल के अंदर ही होगा। ये रहे लड्डू, मतलब बैटर मूंग की दाल ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ। बहुत ਵਧੀਆ बात है। ये मूंग की दाल ਦਾ ही ਬਣਿਆ है सारा, वेरी गुड। ये मूंग की दाल का बैटर है जी सारा का सारा, और ये है पकौड़े। और फवारा चौक के पास ही इस दुकान के कर्तर धर्ता हैं अमरजीत जी, जो पकौड़े बनाने में बेसन की जगह मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई जी, बढ़िया भाई जी। सर मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, हाँ जी। अमरजीत जी जरा दसो की वैरायटी अपने कोल ते की खास चीज? सर मेरे को नमकीन आइटम में मूंग दाल के लड्डू, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा जिसमें पनीर स्टफिंग होती है, और ब्रेड पकौड़ा। हाँ जी। और मीठे में अगर आप शौकीन हैं तो आप रबड़ी फलूदा या रबड़ी लस्सी ले सकते हैं। हाँ जी। टाइमिंग की रंग लेगी सर मेरी सवेरे 11 बजे तो लेकर रात 8 बजे तक है। तो सर लोकेशन समझानी है कि सर वहाँ सर लोकेशन ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ फाउंटेन अपना फुआरा चौक है। हाँ गुरुद्वारे के कोल। ठीक है, हाँ जी। तो बस एक आगे गली जा रही है सीधा, हाँ जी। हाँ जी। आओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਡੂ ਤੇ 1 ਮਿਰਚ वाला, पनीर की फिलिंग होती है ना उधर। ये देखें जी, ये देते हैं साथ में मूली है, और ये धनिया पुदीने की चटनी है ना, इमली की चटनी, धनिया पुदीने दी, और साथ में मैंने मंगवाए हैं जी 2 लड्डू और ये मिर्च वाला एक बड़ा सा पकौड़ा। ये देखें जी, ये है मूंग की दाल के लड्डू, और खा के देखते हैं ज़रा। मैंने ना आगरा में खाए थे पहले, और उसको यहाँ बोलते हैं मंगोड़े, क्योंकि मूंग की दाल की कोटिंग होती है, उसको इस नाम से पुकारा जाता है। बड़ा ही डिफरेंट टेक्सचर और टेस्ट बन जाता है इसका। आपको मूंग की दाल की कोर्सनेस फील होती है, और क्रिस्पी हैं। साथ में देते हैं ये धनिया पुदीने की चटनी इमली के साथ, और मूली लगा के, बढ़िया। ये देखें आप, इसमें एक ना एक अलग सी चीज़ है। ये जो मिर्च के पकौड़े बनाते हैं ना, इसमें पनीर की फिलिंग है। मैंने आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि आलू की फिलिंग ज़्यादातर होती है मिर्ची बड़ा में, बोलो जहाँ जयपुर वगैरह में पसंद किया जाता है। ये यहाँ पे मसाला लगा के देते हैं स्पेशल, और मिर्च के अंदर, बड़ी मिर्च के अंदर पनीर फिल्ड होता है। खा के देखें। बड़ी मिर्च तीखी कम होती है। आपका जहन सोच रहा होगा आलू की फिलिंग आएगी, आता है पनीर, और वो भी ठंडा ठंडा। आला कॉम्बिनेशन है जी। आपका पकौड़े खाने का मन हो, खास तौर पे मूंग की दाल वाले, सरदार जी के पास आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। कौड़े खाने के बाद अब दरकार थी एक अच्छी सी कड़क चाय की। भाई गर्मा गर्म मज़ेदार पकौड़ों के बाद अगर चाय पीने का मन है ना, तो शीशगंज गुरुद्वारा के ठीक सामने ये जो आप दुकान देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बनाते हैं एक बढ़िया सी मज़ेदार कुल्हड़ वाली चाय, और साथ में देते हैं बन मस्का। बन मस्का बड़ा कम दिखाई देता है यहाँ पे, और बन के अंदर गर्म करके उसमें मक्खन वगैरह डाल के ये देते हैं जी, बड़ा फिलिंग जायका है। ये देखते हैं। इस दुकान का नाम है जी फेमस डोसा शॉप। वैसे तो ये डोसा साउथ इंडियन वगैरह खूब बनाते हैं, लेकिन जो अक्सर इनकी पसंद की जाती है ना, ये देखें, ये चाय बहुत पसंद की जाती है यहाँ पे। लोग, भीड़ लगी रहती है इधर।
बेइंतहा रश है आज। एक तो छुट्टी वाला दिन और ऊपर से दिवाली का माहौल, ज़बरदस्त। ये है जी यहाँ पे, दिस इज़ द फेमस डोसा कॉर्नर। हेलो 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 हेलो। ये देखें जी, ये होते हैं यहाँ पे बन, बड़े ताज़े ताज़े से, और साथ में बनती रहती है ये चाय स्पेशल सी। This is my butter bun. दिस इज योर बटर बन। Yes. बहुत बढ़िया Very look. है, Very nice. वेरी नाइस। गुड। बड़ा पतला सा है ना? पतला नहीं है सर ये। हाँ। इसको हम बन को मक्खन लगा के अच्छा, प्रेस सेक करते दें। हैं, है ना? सेक देते हैं, करारा 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 करते हैं। तभी आता मजा इसमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरे लिए भी एक लगाओ, एक गरम कराओ बटर बन। बटर बन। Yes. पूरा प्रोसेस कवर करते हैं इसका। अच्छा, मक्खन लगा के रखते हैं सब में, है? अरे वेरी गुड। कस्टमर के पास टाइम नहीं होता। ये तो है। ये माल दो और हाँ। जल्दी दो, फटाफट दो, पैसे लेने के बाद जल्दी माल दो। कस्टमर के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं होता टाइम यहाँ पे। अच्छा। कस्टमर के पास टाइम होता नहीं है भाई। जल्दी दो, फटाफट दो, उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये लगा दिया मक्खन मैंने, अब जा रहा हूँ तवा में सेकने के लिए। ये सिकता है, ये सिक्का तवे में। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। साथ में पिलाना एक कुल्हड़ वाली चाय मजेदार। ओके, अभी पिलाते हैं कुल्हड़ वाली चाय। सर को कुल्हड़ वाली चाय दो। बहुत शुक्रिया जी। गरम है, ये आ गया जी। रश बहुत ज़्यादा है जी यहाँ पे। आई मीन तिल रखने की भी जगह नहीं है। ये देखें आप ज़रा, अगर मैं आपको दिखा सकूं ढंग से, ज़बरदस्त। और मैंने हमेशा की तरह जुगाड़ कर लिया जी अपना। यहाँ पे बन, मक्खन लगा हुआ और चाय। बन है जी, चेरियाँ लगी हुई हैं बीच में, और ये देखें आप, स्पॉन्ज की तरह ना ये बाउंस बैक कर रहा है। दैट मीन्स बन बहुत फ्रेश है। ये लोकेशन की बात मैं फिर से बता दूं एक बारी, सीसगंज गुरुद्वारा है, उसके ठीक सामने ये वाली दुकान है। बन के अंदर मिठास है, फ्रेशनेस है, बहुत बढ़िया चेरियां हैं, और इसके बाद चाय। आहा, चाय जो है ना जी, एक सुकून का दूसरा नाम है, और घूंट भरते ही अगर वो आ जाए, बेहतरीन चाय मानी जाती है। गर्मा गर्म, फ्रेश और मसाले वाली चाय है, बहुत बेहतर। मैंने अब रुख किया चांदनी चौक के एक ऐसे 40 साल पुराने जायके का जिसके चर्चे अखबारों की सुर्खियां रहे हैं। यहाँ परोसे जाते हैं अदरक के लच्छों से लबरेज, अदरक के लच्छे हैं। सादगी में सुंदरता की चादर ओढ़े बड़े बेहतरीन से मटरे और कुलचे। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या हाल है आपके? मेरा हाल बढ़िया है। मेरा नाम राजेश है, छोले कुलचे वाले राजेश, चांदनी चौक शनि मंदिर 5 नंबर गेट। 40 साल हो गए मुझे छोले कुलचों का काम करते हुए। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि हम साबुत मसाले हाथ से लगाते हैं। ठीक है। हाथ के बनाए हुए साबुत लाते हैं, तैयार करते हैं। बाज़ार की कोई आइटम इसमें नहीं लगाते पिसी हुई। और जितने छोले कुलचे वाले हैं, आजकल देखा होगा आपने, लाल मिर्च लगाते हैं। लाल मिर्च लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो और ये कुलचे भी हमारे पतले वाले होते हैं, बढ़िया कुलचा होता है ये। और लोग लगाते हैं बड़े बड़े कुलचे होते हैं, उनके निरी मैदे होते हैं, वो नुकसान देते हैं। ये बड़ा पतला पतला सा। हाँ, पतला कुलचा, सॉफ्ट, एकदम मुलायम और सॉफ्ट कुलचा होता है। और ये मटरे हैं वैसे हैं? हाँ, वाइट मटर होता है। मटरे हो गए। ठीक। ये मसाले की बात कर रहे हैं? हाँ, इस मसाले की बात कर रहा हूँ। सारा गरम मसाला होता है हमारा, हाथ का बनाया हुआ। ये धनिया पुदीने की चटनी होती है। इमली हमने इमली जो है गला पकड़ती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और खट्टा हम नींबू से करते हैं। नींबू होता है हमारे पास बढ़िया, इससे हम खट्टा करते हैं। टमाटर थोड़ा डाल दो। ठीक। ये हमारी तैयार हो गई पूरी प्लेट।
हाँ कितने की देते हैं? ये 40 रुपए के 2, 50 रुपए के 3। हाँ जी। टाइमिंग क्या है राजेश जी? टाइमिंग मेरे यहाँ 11:30 आ जाता हूँ मैं, ठीक है। और 5, सवा 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये होते हैं जी। और बिना देर किए मैंने भी फटाफट गर्मा गर्म मटरे और कुलचे का ऑर्डर दे दिया। बस पूरा दिन खाना पीना है हमने। ये आ गया है जी। मेरे ख्याल से सादगी में सुंदरता का ना ये जीता जागता उदाहरण है जो ये राजेश जी बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये इनका कुलचा दिखाता हूँ। बड़ा ही पतला पेपर टाइप का है और रड़ा हुआ तवे के ऊपर, एकदम मुलायम है। और ये है जी, देखें असल चीज़, ये जो है इनके छोले। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ये बड़ी ख़ास चीज़ है ना इनकी। सबसे पहले चटनी और मसाले। चटनी जो है इमली की नहीं है जो आपका अक्सर ना गला पकड़ती है, ये है धनिया और पुदीने की और अदरक और हरी मिर्च की मिक्स चटनी इसमें देते हैं। खा के देखते हैं जी इनका जायका है कैसा है। देखें बिल्कुल सिंपल और सादा जायका, लाल मिर्च नहीं है इसमें, तो आपको जो तीखापन होता है ना वो इसमें बिल्कुल मिसिंग मिलेगा। इसमें बोलते हैं खड़े मसाले, बड़े ही मज़ेदार से। और जो ख़ास चीज़ है ना इनकी चटनी, इमली की जब भी चटनी डालेंगे आपको एक पंजेंसी महसूस होगी, एक खटास आएगी बिल्कुल, उसको सुपरसीड कर रही है जी यहाँ पे धनिया और पुदीने की चटनी। और गला नहीं पकड़ा जाएगा आपका। चांदनी चौक में है, गेट नंबर 5 के पास जैसे ही निकलते हैं आप, शनि मंदिर है ये पास में, और इसके पास ये लगाते हैं जी राजेश जी अपना बड़ा ही बेहतरीन सा काट। ये रहे, और 40 रुपए के 2 और 50 के 3। बड़ा ही फीलिंग जायका है, आप एंजॉय कर सकते हैं। दिवाली की रौनक देखते देखते मैं अब चल पड़ा था भगीरथ मार्केट में रामगली की ओर, जो दवाइयों की मार्केट के नाम से भी जानी जाती है। ज़बरदस्त दिवाली की चहल पहल है जी। हर जगह आपको रश ही रश और रोशनाई रोशनाई नज़र आएगी। यहाँ विजय जी समोसे बेचते हैं। इस लाल टोकरी में ये घर से बनाकर लाते हैं और यहाँ आकर डालडा में तलते हैं। एक समोसा सिर्फ 10 रुपए का मिलता है और साथ में मिलती हैं 2 चटनियाँ। घर से बना के लाते हैं, यहाँ पे गर्म करके बेचते हैं। अच्छा, ये बड़ी सी टोकरी में देख रहा हूँ, इसमें हाँ। आप समोसे भरे रहते हैं। हाँ जी, घर से बना के लाते हैं और यहाँ पे तल के देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी होती है। चटनी कौन कौन सी है? ये मीठी है, हाँ जी, साथ में ये देते हैं मीठी चटनी, और ये है ये धनिया हाँ मिर्ची अदरक पुदीने की होती है। कितने का है जी समोसा? ये 10 रुपये का एक है जी। 10 रुपए का है। हाँ जी। ये ब्रेड भी पड़ी है इनकी आपस में, और ब्रेड अगर आप लेते हैं तो वो पड़ जाता है आपको 2 स्लाइस अलॉन्ग विद द समोसा मिला के 15 रुपए का। ठीक है विजय जी, हैं एक लगा दो मेरे को। ये होगी जी चटनी, और हरी और लाल चटनी के साथ एक समोसा देते हैं। खा के देखते हैं जी ज़रा कैसा है इनका। गरम, क्रिस्पी और मसाले मज़ेदार, एक फिलिंग सा जायका है, और सिर्फ 10 रुपए का। ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये मार्केट सारी की सारी फार्मा मार्केट है। यहीं की खपत इनकी इतनी ज़बरदस्त है कि इनको और राह चलते की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फार्मा मार्केट में बड़े मशहूर हैं, और 10 रुपए का एक समोसा और फिलिंग समोसा है। यहाँ पे आस पास हैं आप तो यहाँ समोसे एंजॉय करने आते हैं। मेरा आज का चांदनी चौक के जायके का सफर काफी बेहतरीन रहा। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।